वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। अभी तक हमने जो 2 भाग देखे थे कक्षा 8वीं के इंग्लिश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो जारी हुआ है, डीपीआई ने जो जारी किया है ब्लूप्रिंट, उस पर आधारित हम कक्षा 8वीं के प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो 3rd पार्ट है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और मैं इसे अलग अलग भागों में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ ताकि आपको प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ में आ सके और प्रश्नों का उत्तर कैसे टाइप का लिखना है ये भी आपको समझ में आ सके। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। स्टडी द इमेज गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी विद द हिंट्स गिवन। इमेज यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको आपको देखना है और कुछ हिंट दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स में यहाँ पे लिखा है ग्रेप्स, फॉक्स, श्योर, जूसी, मैंगोस, बिटर, और यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है। तो इस चित्र को देखना है और नीचे में एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी में जो वर्ड्स जो है फिल नहीं हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आपको भरना है। तो ग्रेप्स मतलब आपको पता ही है, ग्रेप्स मीन्स होता है अंगूर, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, श्योर ये होता है खट्टा, जूसी रसदार, मैंगोस आम, बहुत सारे आम, और बीटर मतलब होता है कड़वा। तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये स्टोरी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो एनिमल दिखाई दे रहा है, आई थिंक दिस इज़ अ फॉक्स, ये फॉक्स लोमड़ी होगी, और अंगूर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए स्टोरी हम पढ़ते हैं। देयर वाज अ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक फॉक्स दिख रहा है, तो फर्स्ट वाले में आएगा फॉक्स, देयर वाज अ फॉक्स, क्योंकि और दूसरा तो आ नहीं सकता। जब भी हम कोई कहानी स्टार्ट करते हैं तो वंस अपॉन अ टाइम, देयर वाज अ, ऐसा रहता है जिसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इस लोमड़ी के बारे में बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर रहेगा फॉक्स। वन डे ही सा अ ब्यूटीफुल बंच ऑफ, वन डे एक दिन, ही सा उसने देखा, अ ब्यूटीफुल बंच ऑफ, तो बंच किसका रहेगा, बंच मीन्स गुच्छा, तो गुच्छा किसका हो सकता है, गुच्छा होगा अंगूर का, मतलब ग्रेप्स आएगा यहाँ पे। तो ही सा ब्यूटीफुल बंच ऑफ grapes hanging from a vine trailed along the branches of a tree, तो वहाँ से ऐसे टपक रहा था अंगूर, जो है अंगूर का जो रस है, जिससे वाइन मतलब होता है शराब, है ना, तो वैसे टपक रहा था। इस कहानी को आपने हिंदी में भी सुना होगा। द ग्रेप्स वर, और ग्रेप्स कैसे थे, ग्रेप्स वर क्या आएगा इसमें, जूसी रसदार, अंगूर जो है तो रसदार थे। द फॉक्स माउथ वाटर्ड एज ही वांटेड टू ईट देम, माउथ वाटर्ड मतलब पानी आना, जैसे किसी चीज़ को देख के आपके मुँह में पानी आता है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं माउथ वाटर्ड। तो जैसे ही फॉक्स ने उसको देखा, अंगूर के गुच्छे को, वहाँ से जो रस टपक रहा था, तो उसके मुंह में पानी आ गया, मतलब वो उसको खाना चाहता था। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, बट कुड नॉट रीच देम, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका। सो ही वॉक ऑफ सेइंग दैट द ग्रेप्स आर, तो उसने अंत में क्या कहा, ग्रेप्स आर, कि अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं, ग्रेप्स आर श्योर लास्ट में। सो ही वॉकड ऑफ सेइंग दैट द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर जो है वो खट्टे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट 4 थिंग्स यू आर लाइक अबाउट यूर सेल्फ, आपके बारे में, अपने बारे में आपको 4 बातें बतानी है इंग्लिश में। जैसे आई एम अ गुड पर्सन, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। आई एम ग्रेटफुल, मैं दयालु हूँ। आई एम अ काइंड पर्सन, या फिर आप बता सकते हैं आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं स्वयं पर भरोसा करता हूँ। तो ऐसे ही आपको 4 जो लाइन है वो अपने बारे में बताना है। लाइक अबाउट यूर सेल्फ, जो आपको पसंद है अपने बारे में, वो चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड पुट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द गिवन बॉक्स। अरेंज मतलब जमाना है आपको, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पर जो डिब्बे बने हुए हैं, पहली बात तो आपको सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद जो डिब्बे बने हुए हैं उसको आप, उसमें आपको कौन सा पहले नंबर पे आएगा सेंटेंस को जमाने के अकॉर्डिंग, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा और कौन सा चौथे नंबर पे आएगा, यही नंबर आपको यहाँ पे लिखना है।
तो पहला जो है वो लिखा है, आई लाइक रेन्स फॉर मैनी रीज़न। मैं वर्षा को पसंद करता हूँ। रेन मतलब वर्षा। बहुत सारे कारण हैं इसके, मैनी रीज़न, बहुत सारे कारण हैं। लास्टली, इट इज़ फन टू गेट वेट इन रैन, क्योंकि बारिश में भीगने में मज़ा आता है। सेकेंडली, आई एन्जॉय पुटिंग पेपर बोट इन रशिंग वाटर। पानी जो सेकेंडली बोल रहे हैं कि पानी में जो पानी बहते रहता है उसमें पेपर की नाव बनाकर हम रखते हैं, उसे हम एंजॉय करते हैं। फर्स्टली, आई लव टू सी वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स। पहली बात तो मुझे पसंद है कि पानी जैसे पत्तों पे गिरता है, उसे देखने हुआ मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट, आई लाइक रेन्स फॉर मैनी रीज़न, ये आ जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद आ रहा है उसे आप पहला नंबर दे सकते हैं। आई लाइक रेन्स फॉर मैनी रीज़न, इसको दे सकते हैं। या फर्स्टली, आई लव टू सी वाट ड्रॉप्स फेलिंग ऑन द लीव्स, ये आपको पसंद है तो ये आप इसे दे सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे कि फर्स्टली, सेकेंडली और लास्ट में जो है वो लास्ट वाला आना चाहिए। या फिर आई लाइक रेन फॉर मैनी रीज़न, ये भी आप लास्ट में कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी 1 2 3 4 ऐसे नंबर ला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करेंगे, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं रहेगा, आपको वहाँ पे समझना होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। इफ़ यू वर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम टू क्वेश्चन, व्हाट वुड दे बी। आपको याद होगा, अगर आप 8th क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक लेसन है, चिल्ड्रन आस्क कलाम। मतलब अब्दुल कलाम जो है बच्चों से जाके, बच्चों के उनके स्कूल में, उनके कैंपस में जाके उनसे कन्वर्सेशन करते थे, तो बच्चे उनसे प्रश्न पूछते थे। तो वैसे ही अगर आपको चांस मिले, अगर आपको मौका मिले, तो आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी का जो कार्यक्रम है वो हर साल आयोजित किया जाता है बोर्ड परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं, स्पेशली उनके लिए। वैसे तो सभी विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन स्पेशली बोर्ड क्लास पे फोकस किया जाता है कि एग्ज़ाम के समय में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे आपके जो मन में क्वेश्चन है, वैसे ही अगर आपको प्रश्न पूछने का मौका मिले तो आप प्रेसिडेंट कलाम से क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पूछना चाहेंगे। लाइक हाउ इज़ अवर ड्रीम प्लान, हम अपने ड्रीम प्लान कैसे बनाएं। हाउ वी फोकस अवर स्टडी, हम अपनी स्टडी पे कैसे फोकस करें, ऐसे टाइप का। हाउ वी मैनेज अवर टाइम मैनेजमेंट, हम अपने समय को कैसे प्रबंधन करें। ऐसे टाइप के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो ये ईजिली है, और आपके मन में और क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट बायोडाटा फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। ये आपको पैराग्राफ दिया गया है तीजन बाई के बारे में, आपकी बुक में ये दिया गया है तीजन बाई के बारे में। तीजन बाई वाज बर्न इन 1956 इन अ रिमोट विलेज ऑफ गनियारी। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है पैराग्राफ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ये कहलाता है हमारा सीन पैसेज। सीन पैसेज मतलब जिसे आप जानते हैं, जो आपके लेसन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको बताऊँगी। तो इसे कहते हैं सीन पैसेज, जो आपके बुक में है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पैराग्राफ दिया रहेगा और उसका आंसर भी उसी में रहेगा। और एक होता है अनसीन पैसेज, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, पहली बार उस पैराग्राफ को देख रहे हैं, उसका आंसर भी उसी में छिपा रहता है। फ़र्क बस इतना है कि उसे, जो सीन पैसेज है उसे आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन अनसीन पैसेज को आप नहीं देखे हैं, लेकिन दोनों का आंसर उसी में छिपा रहता है। ये बहुत ही, सबसे कहा जाए तो सबसे ईजी होता है ये। तो चलिए देखते हैं हम सीन पैसेज। देवदास बंजारे वाज बर्न 1 जनवरी 1937 इन साकरा विलेज इन धमतरी डिस्ट्रिक्ट। को याद होगा, हम इसे 8th क्लास के बुक में पढ़े हैं। देवदास बंजारे का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को साकरा विलेज में, जो धमतरी ज़िले में है। धमतरी ज़िले के साकरा गांव में 1937 में देवदास बंजारे का जन्म हुआ था। हिज फादर नेम वाज बोधराम, उनके पिताजी का नाम बोधराम था। बट फुल सिंह बंजारे हुज सरनेम ही अडॉप्टेड, लेकिन फुल सिंह बंजारे जिनका जो सरनेम है उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसको गोद लिया था। राष्ट्रीय टीम,
द बॉय वाज एक्सपोज टू पंथी बाई अ ट्विस्ट ऑफ हेड, लेकिन भाग्य ने करवट ली और ये लड़का जो है द बॉय वाज एक्सपोज, और इसका पंथी डांस के प्रति कैसे आकर्षण हुआ। ऐसा यूथ, जब वो युवा था। बंजारे वाज अ गिफ्टेड कबड्डी प्लेयर, वो एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी था। एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंजरी सस्टेंडेड ड्यूरिंग अ मैच, लेकिन मैच खेलते खेलते कबड्डी के मैच के दौरान उसे इंजरी हो गया, उसके पैर में घाव हो गया। ही हैड टू स्टॉप प्लेइंग द गेम, और कबड्डी के गेम में ऐसा है कि पैर के बिना आप नहीं खेल सकते, मतलब पैर में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, मोच आ गई या दर्द हो रहा है तो आप नहीं खेल सकते, तो उसने गेम को स्टॉप कर दिया। ही हैड टू प्रैक्टिस हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। एंड स्ट्रेंथन हिज बॉडी बिकॉज द डांस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड विग्योर, लेकिन कबड्डी तो वो नहीं खेल सकता, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं अपना जो पूरा जो ध्यान है, अटेंशन है, वो किधर लगाऊंगा, पंथी डांस में। तो पंथी डांस क्या मांगता है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, ताकत, इंडिविग्योर, शक्ति। अब देखिए इसमें से जो प्रश्न है वो प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा। जैसे पहला नंबर है वेन वाज देवदास बंजारे बर्न, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देवदास। देखिए हमेशा अधिकतर ऐसे होता है कि पहले पैराग्राफ, मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर जो है पैराग्राफ के पहले लाइन में ही अधिकतर होता है, सभी जगह नहीं लेकिन अधिकतर होता है। तो देवदास बंजारे वाज बर्न ऑन 1 जनवरी 1937, बस यहीं तक लिखना है आपको, और आपका 1 नंबर या 2 नंबर कन्फर्म फिक्स है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा हु राइज्ड देवदास बंजारे, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे देखिए फूल सिंह बंजारे राइज्ड देवदास बंजारे। थर्ड क्वेश्चन है विच स्पोर्ट वाज देवदास बंजारे गुड एट, कौन से स्पोर्ट्स में देवदास बंजारे अच्छा था। तो देवदास बंजारे वाज गुड एट कबड्डी, कबड्डी के गेम में वो बहुत अच्छा था। व्हाट काइंड ऑफ डांस डिड देवदास बंजारे डू, देवदास बंजारे ने कौन सा डांस किया। तो देवदास बंजारे परफॉर्म्ड पंथी डांस। व्हाट डज द पंथी डांस रिक्वायर, अब लास्ट में देखिए आपको दिया गया है पंथी डांस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड विग्योर, ये है आपका आंसर। ऐसे ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना है। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, ये है हमारा, हमने तो उसे सीन पैसेज देखा, अब ये है अनसीन पैसेज जिसे हम नहीं जानते। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए दो नंबर के आपके 6 प्रश्न रहेंगे और इन 6 प्रश्नों को आपको पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से लिखते हैं तो आपका 12 जो नंबर है, 12 मार्क्स है, वो पूरा टोटल आपको मिलेगा। रोहन लिफ्ट फॉर दिल्ली ऑन 14 जनवरी विथ हिज पेरेंट, रोहन लिफ्ट फॉर दिल्ली, रोहन जो है अपना घर छोड़ा दिल्ली जाने के लिए, कब, 14 जनवरी को, और किसके साथ जा रहा है वो, अपने मम्मी पापा, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। दे रिच्ड दिल्ली, वो दिल्ली पहुंच चुके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। दे विजिटेड जंतर मंतर, वो कहाँ कहाँ घूमे, विजिट में घूमना, तो घूमे जंतर मंतर, कुतुब मीनार, मुगल गार्डन, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, एंड इंडिया गेट, इन सारी जगहों पे वो घूमे। दे हैड अ डिनर, उन्होंने डिनर किया, डिनर मीन्स रात का भोजन, पराठे वाली गली में। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न फॉर रायपुर, अगले दिन वो वापस आए रायपुर। हिज सिस्टर रिसीव्ड हिम, उसकी सिस्टर उनको रिसीव करने के लिए आई थी। एंड हिज पेरेंट्स, उनको रोहन को और उसके पेरेंट्स को एट रेलवे स्टेशन, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन में। हाउ मैनी पीपल ट्रैवल टू दिल्ली, तो 3 पीपल ट्रैवल टू दिल्ली, रोहन एंड हिज पेरेंट्स। व्हेन डिड दे स्टार्ट जर्नी, उन्होंने जर्नी कब प्रारंभ किया, व्हेन मतलब कब। सो दे स्टार्टेड देयर जर्नी ऑन 14 जनवरी। नेम द प्लेस दे विजिटेड, उन स्थानों का नाम बताइए जहाँ वे घूमे। तो दे विजिटेड जंतर मंतर, कुतुब मीनार, मुगल गार्डन, रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट। वेयर डिड दे हैव डिनर, उन्होंने डिनर कहाँ किया, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है दे हैड डिनर एट द पराठे वाली गली। बाई व्हाट मीन्स डिड दे ट्रैवल, उन्होंने किससे ट्रैवल किया था, बाई दे ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, ट्रेन से उन्होंने यात्रा किया था।
व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट, उनके घूमने का या उनके इन स्थानों पे जाने का उद्देश्य क्या था। तो इन स्थानों पे जाने का उनका उद्देश्य हो सकता है बिजनेस हो, लेकिन घूमने मतलब उन्होंने बहुत सारी जगहों को घूमा, इसके हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि वो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। दे, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा द पर्पस ऑफ हिज विजिटेड बाई विजिटिंग मैनी प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन ऑफ यूर फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड के बारे में आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। यू मे यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनका आपको यूज़ करना है। ये 10 नंबर का रहेगा आई थिंक। तो थिन, पहले मैं इन वर्ड का आपको मीनिंग बता देती हूँ। थिन मतलब होता है पतला, तो हम उससे बोल सकते हैं जैसे किसी का नाम दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं सोहन, सोहन इज़ अ थिन बॉय। स्लिम, स्लिम मतलब होता है दुबला, ही इज़ स्लिम। प्लम, प्लम मीन्स होता है मोटा। और यहाँ पर इन वर्ड का उन वर्डों का यूज़ करके आपको बनाना है। प्लम मतलब मोटा, ही इज़ अ प्लम बॉय। फेयर, हिज कलर इज़ फेयर। पैल, पैल मीन्स होता है फीका। स्टाउट, स्टाउट मीन्स साहसी, ही इज़ अ स्टाउट बॉय। लॉन्ग, ही इज़ अ लॉन्ग। curly, his hair is curly and he hair is thick. Smart, he is a smart boy. He is very beautiful, he is a very brilliant. Punctual, he is a punctual. Hardworking, Mohan is a hardworking. Cricket, his favorite game is cricket. And music, he loves music. ये हो गया आपका। तो आप ऐसे ही प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब लास्ट है आपका, यहाँ पे और दिया गया है, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन को बनाना है या फिर नीचे जो दिया गया है उसे बनाना है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट वन पैराग्राफ, और आपको एक पैराग्राफ लिखना है यहाँ पे डायग्राम देखने के बाद। सो लुक एट द पिक्चर, हमने चित्र को देखा, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ अ मार्केट, यह एक मार्केट है, बाजार है। देयर आर मैनी पीपल विजिटिंग इन द मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। देयर आर मैनी वेजिटेबल सेलर एंड मैनी वेजिटेबल बायर, कुछ सब्जी विक्रेता है और कुछ सब्जी लेने वाले हैं। देयर आर मैनी वेजिटेबल लाइक लेडी फिंगर, पोटैटो, टोमेटो, चिली, कोरिएंडर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, fenugreek, etc. In this picture, we see on a lady who sells vegetable. So we can use on the vegetable, we go to market and sell them. ऐसे करके आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। आई थिंक आप 5, 6, एटलीस्ट 10 लाइन अगर लिखने का प्रयास करें आप, तो 10 लाइन लिखेंगे तो आपके 10 मार्क्स रहेंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स का रहेगा। इसी के साथ आज हमारा ये जो भाग लोक शिक्षण संचालनालय मतलब DPI द्वारा जारी हुआ था ब्लूप्रिंट, इसका पूरा जो भाग है ये 3rd पार्ट तीनों में आज जो है ये कंप्लीट होता है। तो 80 मार्क्स का था, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट में अब हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के अलावा आपको और दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।